धन्यवाद। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है कि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है क्रोधित मन के लोगों को शांति दू के बंदियों के लिए स्वतंत्रता को कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करो। लोग जिस खुदाबंद खुदाया पर एक बाप है प्रभु जी इस वचन की पाप को अपने ऊपर क्लेम करता करोगे पाक अपने दास के भीतर से होकर खरी शिक्षा अपने लोगों के भीतर कीजिए। हो लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदाया दया कीजिए, रहम कीजिए, कृपा कीजिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का इस खुश समय के लिए जो खुदाबंद ने फिर से हमारे जीवन में ठहरा दिया है। तो मैं जीसस फ्रेंड होली इन द बिगिनिंग से परमेश्वर की पाक पितर प्रेजेंट में आपका स्वागत करता हूँ। तो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदाया का ये परमेश्वर ही का अनुग्रह है कि प्रतिदिन हम कलाम मुकद्दस में आगे बढ़ रहे और प्रतिदिन परमेश्वर का आत्मा हमें आगे लेकर चल रहा है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदाया हमने दाख रस को देखा, हमने कल पुत्र विलाप को देखा। आज धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदाया का बात पुराने हारों की और धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदाया का आपको एक भेद की बात बताऊंगा। जैसे ही लेसन आगे बढ़ेगा बहुत सी बातें आप लोगों के सामने रखने का प्रयास करूंगा। तो बात यूसुफ के जीवन से शुरू होगी और कैसे धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदाया का पिता परमेश्वर आप लोगों को फलित करे। बहुत से टॉपिक पुराने हारों के विषय में और लेसन की नींव 40 से उत्पत्ति पैदाइश की पुस्तक उसका 40वां चैप्टर उसका 9वें बाप से पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। तब पुराने हारों के प्रधान अपना स्वप्न यूसुफ को यूं बताने लगा, मैंने स्वप्न में देखा कि मेरे सामने एक दाख लता है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे। बहुत आसे अयूब में खुलकर लिखा हुआ है कि जब मनुष्य गहरी निंद्रा में पड़ा रहता है तो आपकी शिक्षा के धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का आप जैसी शिक्षा को धारण कर रहे हैं, आप जैसा चल रहे हैं वो आपके चलने के अनुसार आपके स्वप्न को आपके सामने रखेगा। यही बात उसने हारून से कही जब हम गिनती की पुस्तक उसका 12वां चैप्टर देखते कि मैं परमेश्वर का वचन जो है 3 रीति से काम करता है। या स्वप्न के द्वारा, या अपने वचन के द्वारा, या अपने विश्वक्ता के द्वारा। एक मूसा ही था जिससे परमेश्वर आमने सामने बात किया करता था। बहुत से स्वप्न दर्शियों के विषय में बाइबल बताती है। तो यहाँ पर धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का अपलाहाने हारों का वो प्रदान था, कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं थी। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का जिस पर खुदावंद एक भेद को जाहिर कर रहा है, आने वाले समय को जो उस पर बीतने वाला है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का वो अपनी योग्यता के अनुसार उसने स्वप्न देखा और जब यूसुफ से सारी बातें की। 10 में कहा और उस दाखलता में 3 डालियां हैं और उसमें मानो कलियां लगी हैं और वे फूली और उसके गुच्छों में दाख लगकर पक गई। फिरौन का कटोरा मेरे हाथ में था और मैंने उन दाखों को लेकर फिरौन के कटोरे में निचोड़ा और कटोरे को फिरौन के हाथ में दिया। तब यूसुफ ने उससे कहा फल ये है 3 डालियों का अर्थ 3 दिन है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का हमारे अगुए हमें एक बात सिखाते कि कभी भी किसी के स्वप्न की डिकोडिंग मत करें। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का जो खुदावंद बात कर रहा है उस बात को जब तक आपको इंटरप्रिटेशन का गिफ्ट ना मिला हो, जब तक आपको सही रीति से वचन की व्याख्या का मालूम ना हो तो किसी के भी स्वप्न की डिकोडिंग मत करे। उसमें धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का किसी की भलाई और अच्छाई, किसी का जीवन और मृत्यु, किसी का बढ़ना और घटना और किसी का धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का ने आयाम पर आगे बढ़ना और पीछे की ओर धकेला जाना, सारी बातें
मेंशन होती है। हमारे मेंटर्स यही हमें सिखाते हैं, हमारे अगुए हमें यही सिखाते कि कभी भी किसी के स्वप्न की डिकोडिंग मत करें। अब यहाँ पर यूसुफ और दानियल दो भविष्यवक्ता हमें बाइबल में ऐसे दिखाई देते हैं जिनके पास इंटरप्रिटेशन का गिफ्ट था, और धन्यवाद और जिस खुदा का दो ही व्यक्ति स्वप्नों का अर्थ बताते हुए हमें दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर यूसुफ कहता है कि जो तू देख रहा है 3 डालियों का अर्थ 3 दिन है। और आगे यूसुफ क्या बात करता है 12वें वर्सेस में कहता, तब यूसुफ ने उससे कहा, इसका फल ये है 3 डालियों का अर्थ 3 दिन है, इसलिए अब से 3 दिन के भीतर फिरौन तेरा सर ऊंचा करेगा और फिर से तेरे पद पर तुझे नियुक्त करेगा, और तू पहले के समान फिरौन का पलाने हारा होकर उसका कटोरा उसके हाथ में दिया करेगा। धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदा का आप परमेश्वर के पितर जन ने उसे बता दिया था कि 3 दिन के बाद फिरौन जो है वो तेरे सर को ऊंचा करेगा, यानी कि तेरे पद को ऊंचा करेगा और तुझे फिर से उसी पद पर नियुक्त कर देगा, और तो पहले के समान फिरौन का पिलाने हारा होकर धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदा का उसके हाथ में कटोरा दिया करेगा। और इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वो यूसुफ ने जब अपने विषय में पिलाने हारों के प्रदान से कही, वो धन्यवाद और जिस खुदा का मायने रखती थी यूसुफ के जीवन के लिए। जो पैदाइश की पुस्तक उसका 40वां अध्याय और उसका 14वां बाब बताता है, कहता है, अतः जब तेरा बड़ा हो जाए तब मुझे सम्मान करना और मुझ पर कृपा करके फिरौन से मेरी चर्चा चलाना और इस गार से मुझे छिड़वा देना। धन्यवाद और जिस खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आसे। अब जो धन्यवाद और जिस खुदा का यूसुफ ने पुराने हारों के प्रधान के स्वप्न की डिकोडिंग करके उसे बता दी थी, तो उसने कहा था कि जब ये सब भलाई की बातें तुझ पर घट जाए तो मेरे साथ तू भलाई करना और मुझे इस घर से, यानी कि जिस जेल में जिस कैद में वो पड़ा हुआ था, मुझे वहाँ से छिड़वा देना। धन्यवाद और जिस खुदा का लेकिन पुराने हारों का प्रधान उस बात को भूल चुका था। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता। जिंदा खुदा 1 हेमर में सा निकालिए पैदाइश की पुस्तक उसका 41वां बाप 41वां चैप्टर उसका पहला बाप हमें क्या बताता है, पहला पद हमें क्या बताता है, कहता पर पूरे 2 वर्ष बीतने पर फिरौन ने यह स्वप्न देखा कि वे नील नदी के किनारे खड़ा है। धन्यवाद और जिस खुदा का 2 वर्ष और बीत चुके हैं। बात को याद रखिए। धन्यवाद और जिस खुदा का जब तक मैं आपको गलील के काना के विवाह में ना लेकर जाऊं और वहां पर भेद को जाकर प्रकट ना करने प्रकट करने का प्रयास करूं, तो धन्यवाद और जिस खुदा का सारी बातें आप लोगों की बड़े इम्तनान से बताना शुरू करूंगा। तो यहाँ पर 2 वर्ष और बीत चुके थे। पुराने हारा उस बात को भूल चुका था जो यूसुफ ने धन्यवाद और जिस खुदा को उत्पत्ति की 40वां चैप्टर उसकी 14वीं वर्सेस में कही थी कि मुझे इस हाथ से छुड़वा देना, मैं निर्दोष हूँ, मैंने सचमुच कुछ नहीं किया। वो अपना पक्ष जब पिलाने हारे के सामने रखता है तो इस बात को 2 वर्ष बीत चुके हैं। और अब यहाँ पर 41:9 से कुछ वर्सेस पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पर लिखा होता, पिलाने हारों के प्रधान फिरौन से बोल उठा, मेरा अपराध आज मुझे संभालना है। धन्यवाद और जिस खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस। यहाँ पर वो अपराधों को नहीं बन एक ही अपराध जो उसने यूसुफ के विषय में धन्यवाद और जिस खुदा उससे हुआ था, उसने कहा आज मुझे मेरा अपराध सम्मान में आए। धन्यवाद और जिस खुदा का आगे 10वीं वर्सेस में कहता है, जब फिरौन अपने दासों से क्रोधित हुआ था और मुझे और पकाने हारों के प्रधान को कैद में करके अंगरक्षकों के प्रधान के गार के बंदीगृह में डाल दिया था, तब हम दोनों ने एक ही रात में अपने अपने होनहार के अनुसार स्वप्न देखा। वहाँ
वहाँ हमारे साथ एक इब्री जवान था जो अंगरक्षकों का प्रधान था, प्रधान का दास था। अतः हमने उसको बताया और उसने हमारे स्वप्नों का फल हमसे कहा। हम में से हर एक ने हम में से एक एक स्वप्न का फल उसने बता दिया, और जैसा जैसा फल उसने हमसे कहा था वैसा वैसा ही हुआ भी। अर्थात मुझको तो मेरा पद फिर मिला, पर वे फांसी पर लटकाया गया। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पलहाने हारे को अपना, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का अपराध याद आता है और सारी बातें खोल कर फिरौन के सामने रख देता है। मैं नॉन कंटेंट जोन में नहीं जाऊंगा, नहीं तो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का जाशर का रेफरेंस आप लोगों के सामने रखूं तो फिरौन ने सारे तांत्रिक, सारे धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का जितनी विद्या को जाना करते थे सबको बुलवा भेजा था, लेकिन कोई भी उसके स्वप्न को नहीं बता पा रहा था। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत्यास से। अब यहाँ पर जब यूसुफ आता है तो जब उसके स्वप्न की डिकोडिंग करता है, में जेल से छुड़ाने का जो कार्य था वो खुदावन ने पलाहाने हारों के कंधों पर उस बोझ को दिया हुआ था, लेकिन पलाहाने हारों का धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का जो प्रधान था वो उस बात को भूल चुका था, और 2 वर्ष बीत चुके थे इस बात को। और जब उसे अपना अपराध स्मरण आता है तो वो फिरौन से एक एक बात उसके विषय में कहता है और उसे बताता है कि इब्रियों का एक जवान जिसने हमारे योग्यता के अनुसार, हमारे होनहारे के अनुसार हमने स्वप्नों को बताया और उसने एक एक का फल बताया। तो जेल से छुड़ाने का जो कार्य था खुदावन ने पलाहाने हारों के प्रधान के हाथों में दिया हुआ था। और धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का जब यूसुफ की धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का जब यूसुफ की बात फिरौन के साथ की गई तो उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ से वो निकाला जाता है, और उसके बाद सारी भलाई की बातें जो खुदावंद की ओर से यूसुफ के जीवन में हम देखते हैं वो पलाहाने हारे के प्रधान ही के द्वारा आती हुई हमें दिखाई देती। चलिए कलाम मुकद्दस से बातें कर रहा हूँ, कलाम मुकद्दस से ही बातें करता हुआ आगे लेकर चला। मैं ये नहीं कहता कि पलाहाने हार यानी कि ये जो पलाहाने की रीति हुआ करती थी, इनकी पलाहाने हारों का जो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का एक रस्म कह लीजिए, एक रिवाज कह लीजिए, एक रीति कह लीजिए, ये मिस्र से शुरू हुई। मैं इस बात को नहीं जानता, लेकिन कलाम मुकद्दस से बात शुरू कर रहा हूँ तो यहाँ हमें मिस्र में ही देखने को मिलती है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का जो राज गद्दी पर बैठा करते थे उनके नीचे जो हुआ करते थे वही इस कार्य को किया करते थे। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। चलिए कलाम मुकद्दस से बातें कर रहा हूँ और कलाम मुकद्दस से ही बातें करता हुआ आपके साथ आगे बढ़ूंगा। मैं साल निकालिए पहला राज्य 10 की 5वीं वर्सेस। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस। अब पहला राज्य 10:5 क्या कहता। अब ये शबा की रानी जो थी मैंने हमेशा ही आप लोगों को बताया है और भोग गूढ़ और गुप्त बड़ी बातें आप लोगों पर प्रकट करता रहता हूँ कि जब जब भी आप बाइबल में देखेंगे दुल्हने जो है वो छूछे हाथ आप लोगों को राजा के सम्मुख अपने धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा के दूल्हे के सम्मुख जाती हुई दिखाई नहीं देंगी। अगर एबीगेल की बात करूँ तो वो भी बहुत कुछ लेकर किशमिश की टिकिया और खाने का जो सामग्री थी वो सारी लेकर दाऊद के पास पहुंची थी। उसके बाद धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का शबा की रानी भी जो गई थी वो छूछे हाथ नहीं गई थी। राहेल भी अपने बाप की सारी भेड़ बकरियों का वो धन संपत्ति उन दिनों में हुआ करती थी, सारी संपत्ति लेकर याकूब से मिलन उसका हुआ था। जब रिबका भी इसहाक के पास जाती है तो वो जो अलीअज़र जिसके नाम का अर्थ ही इसका होता है उसने भी बहुत कुछ धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का रिबका को दिया हुआ था। इतना
सब कुछ लेकर दुल्हने दूल्हे से मिलती हुई हमें दिखाई देते। क्यों कलाम मुकद्दस फरमाता है कि कोई मुझे छूछे हाथ मुंह ना दिखाए, क्योंकि ये बाइबल का एक पैटर्न है। इस पर भी मैं आने वाले समय में बात करूंगा। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा के। लेकिन आज बात पुराने हारों की और शबा की रानी, जो बहुत बारी बारी क्वेश्चंस को लेकर और बहुत बारी सामान लेकर और इतना बड़ा दल लेकर सुलेमान के पास आई हुई थी। अब यहूदी ग्रंथ बताते हैं कि इस शबा की रानी ने धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत से आगे चलकर सुलेमान से विवाह कर लिया था। समझ रहे बात को। फिर इसके विषय में और भी गूढ़ और गुप्त बड़ी बातें करूंगा, लेकिन नॉन कंटेंट जोन में नहीं जाऊंगा। निकालिए 10:5 क्या कहता है। और उसके कर्मचारी किस रीति बैठते और उसके टहलुए किस रीति खड़े रहते हैं और कैसे कैसे कपड़े पहने रहते हैं और उसके पिलाने वाले कैसे हैं और वे कैसी चढ़ाई है जिससे वे यहोवा के भवन को जाया करता है। ये सब जब उसने देखा तो वे चकित रह गई। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। अब शबा की रानी ने जितनी कृति सुलेमान के विषय में सुन रखी थी, जब खुद उससे मिलने के लिए आई तो जब उसने सब कुछ देखा तो उसके पुराने वालों को यानी कि पुराने हारों को भी जब उसने देखा, उनके यूनिफॉर्म को देखा, उनके उठने बैठने को देखा और वो कैसी चढ़ाई थी जिस पर सुलेमान चढ़कर परमेश्वर के भवन को जाया करता था। धन्यवाद और जिसको कलाम मुकद्दस फरमाता है कि तुम जब वेदी पर याजकों के लिए जो रीति हुआ करती थी कि जब वो वेदी की ओर बढ़े तो धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदा को उनका जो तन हुआ करता था वो पूरा ढका हुआ होना चाहिए था। और जो सुलेमान उस पर चढ़ा करता था, धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदा का, जाहिर सी बात है कि मेरे भाई और बहनों उसका तन भी पूर्ण रीति से ढका हुआ होगा। लेकिन वहाँ पर जब उसने पुराने हालों के विषय में देखा और सब कुछ देखा तो वो चकित रह गई। और उसके बाद 6वीं वर्षिस कहती है, तब उसने राजा से कहा, तेरे कामों और बुद्धिमानी की जो कृति मैंने अपने देश में सुनी थी वे सच्चे ही है। धन्यवाद और जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोगों को बहुत आस से। तो चलिए कलाम मुकद्दस से बात कर रहा हूँ और पुराने हारों के विषय में कुछ बताने का प्रयास कर रहा हूँ। धन्यवाद और जिस खुदावंद खुदा का। अब मेरे साथ निकालिए मेरे भाई और बहनों, धन्यवाद और जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। नहमाया 2 की 1 वर्षिस से कुछ वर्षिस को पढ़ूंगा। निकालिए नहमाया की पुस्तक और उसका 2 की 1 लिखा हुआ अर्थशत राजा के 22वें वर्ष में निसान नामक महीने में जब उसने उसके सामने दाख मधु था, तब मैंने दाख मधु उठाकर राजा को दिया। इससे पहले मैं उसके सामने कभी उदास ना हुआ था। तब राजा ने मुझसे पूछा, तू तो रोगी नहीं है, फिर तेरा मुंह के उतरा है ये तो मन ही की उदासी होगी। तब मैं अत्यंत डर गया। मैंने राजा से कहा, राजा सदा जीवित रहे, जब वे नगर जिसमें मेरे पुरखाओं की कब्रें हैं उजड़ा पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं तो मेरा मुंह क्यों ना उतरे। धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदा का। यहाँ पर जो नहमाया है मेरे भाई और बहनों, धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदा का, वो हमें पुराने हारे का काम करता हुआ दिखाई देता है। राजा अर्थशस्ता के हाथ में वो दाख मधु का, धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदा का, वो जो कटोरा हुआ करता था, वो जो प्याला हुआ करता था, देता हुआ दिखाई देता, क्योंकि पहली वर्षिस से इस वेद को खोलती है। जो राजा लोग हुआ करते थे उनके नीचे, धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदा का, पुराने हारे पकाने हारे, धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदा का, जैसी वो राजगद्दी पर बैठा हुआ करता, हर एक तरह की सेवकाई के लिए उसके पास सब कुछ मौजूद रहता था। वहाँ पर मंत्री संतरियों को पूरी, धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदा का जो जमात हुआ करती थी उनमें पुराने हारे भी हुआ करते थे। और यहाँ पर नहमाया भी कुछ इसी रीति से हमें यूज होता हुआ दिखाई
दिखाई देता है। ओ राजा अर्थशक्स उसे कहता है कि तू रोगी नहीं है, फिर तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है। और उसने अपने सारे मन की भेद की बात जब राजा के सामने खोल कर रख दी तो राजा ने उसके पक्ष में चिट्ठियाँ उन दिनों में धन्यवाद जिस खुदावंद खुदा को जो लिखी जाती थी बड़ी धन संपत्ति से उसे ब्लेस किया। और उसने कहा जो यरूशलेम का उजड़ा हुआ है, जो उसके भवन का गिरा हुआ, तो सब की मरम्मत करवा। उसके बाद उसने वो सब कुछ किया। और नॉन कंटेंट जोन में नहीं जाऊंगा, आने वाले समय में यरूशलेम के फाटकों पर भी बात करूंगा। लेकिन आज पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे। बहुत है सिर्फ पुराने हारों को देखेंगे जो हमें मिस्र से एक तरह की इस रीति को, इस रिवाज को बाइबल में देखते हैं। और उसके बाद आगे चलकर सुलेमान के समय में भी और उसके बाद नेहमाया के समय में भी ये रीति चल रही है। और आगे बाइबल में इसके विषय में और भी लिखा हुआ है। धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे। बहुत आज से निकालिए दानियल 5:1 बुक ऑफ दानियल। धन्यवाद और जिस खुदावंद खुदा का उसकी 5वीं वर्सेस, उसका 5वां चैप्टर, उसकी 1 वर्सेस कहती है बल्तशस्सर नामक राजा ने अपने 1000 प्रधानों के लिए बड़ा बोझ किया और उन 1000 लोगों के सामने दाख मधु पिया। दाख मधु पीते पीते बल्तशस्सर ने आज्ञा दी कि सोने चांदी के जो पात्र उसके पिता नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम के मंदिर में से निकाले थे उन्हें लाया जाए कि राजा अपने प्रधानों और रानियों और खेलियों समेत उनमें पिए। तब जो सोने के पात्र यरूशलेम में परमेश्वर के भवन के मंदिर से निकाले गए थे वे लाए गए और राजा अपने प्रधानों और रानियों और खेलियों समेत उनमें पीने लगा। धन्यवाद और जिस खुदावंद खुदा, जाहिर सी बात है राजा है और दाख मधु पिया जा रहा है तो बिना पुराने हारों के तो वो पिया नहीं गया होगा। जाहिर सी बात है कि उसके हाथ में भी पिलाने वाले कटोरे को देते होंगे और वो पी रहा होगा। और जब वो पीकर पूर्ण रीति से धन्यवाद और जिस खुदावंद खुदा का मन मुग्ध हो गया होगा तो तब उसने धन्यवाद और जिस खुदावंद खुदा का यरूशलेम के पितर पावन के पात्रों को मंगाया। और उसके बाद जब उनमें पिया तो वो अपने पर ही दंड ले आया। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही आज से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता। जिंदा खुदा वन है हमारा, उसी के द्वारा सब कुछ रचा गया और उसी के द्वारा सब कुछ संपूर्ण भी होगा। अब जो राजा लोग हुआ करते थे मेरे भाई और बहनों, जब इनके यहाँ राजगद्दी पर कोई राजा बैठा करता था तो धन्यवाद और जिस खुदावंद खुदा और पुराने का जो नियम होता है वो भी हमें धन्यवाद और जिस खुदावंद खुदा बाइबल ही मेंशन करती है। उसके विषय में निकालिए सर 1:7 से लेकर 9 तक वर्सेस। एस्तर की पुस्तक उसका 1:7 से लेकर 9 तक क्या बताता है ध्यान से सुनिए। उस बोझ में राजा के योग्य दाख मधु भिन्न भिन्न रूप के सोने के पात्रों में डालकर राजा को दाता से बहुतियात के साथ पिलाया जाता था। पीना तो नियम के अनुसार होता था, किसी को विवश करके नहीं पिलाया जाता था, क्योंकि राजा ने अपने भवन के सब भंडारियों को आज्ञा दी थी कि जो तिथि जैसा चाहे उसके साथ वैसा ही किया जाए, वैसा ही बर्ताव करना। धन्यवाद और जिस खुदावंद खुदा के पुराने की भी एक रीति हुआ करती थी, किसी को विवश नहीं किया जाता था। धन्यवाद और जिस खुदावंद खुदा के तू इस दाख मधु को पी ही पी, जैसा हम दानियल पहले चैप्टर में देखते हैं कि वो जो भोज की रस्म हुआ करती थी, वो जो भोज था राजा की ओर से, नबूकदनेस्सर की ओर से, जब दानियल ने उसे खाने से मना कर दिया तो वो जबरन खिलाया करते थे। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आज से। लेकिन यहाँ पर जब राजा धन्यवाद जिस खुदावंद को श्रेयस के द्वारा आज्ञा दी गई थी कि किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं, लेकिन जैसी जिसकी इच्छा, जैसा जिसका मन चाहे वैसा ही उसके साथ बर्ताव किया जाए। तो मेरे भाई और बहनों, जाहिर सी बात है धन्यवाद और जिस खुदावंद खुदा का जो दाख मधु पीने के इच्छुक होते होंगे वो तो वो तो पी रहे होंगे, लेकिन जो नहीं पीते होंगे वो नहीं पीते होंगे। धन्यवाद और जिस खुदावंद खुदा का। अब चलिए मेरे साथ मेरे भाई और बहनों, गलील के काना के विवाह में
पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत यहाँ से। यहाँ पर भी पुराने हारों का ही योगदान है। मैंने क्यों आप लोगों को पूरा जोर देकर इस बात पर आप लोगों को बताया कि पुराने हारों का प्रदान जो था वो पूरे 2 वर्ष बीत चुके थे, और 2 वर्ष के बीतने पर उसको अपना अपराध जो था वो सम्मान आया। और यहाँ पर धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदाया का, तो जब प्रभु यीशु मसीह भी आते हुए में दिखाई देते, और यहाँ पर भी जब वेडिंग प्लानर जो उन दिनों में भी वेडिंग प्लानर हुआ करते थे, उन दिनों में भी जो विवाह का धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदाया का पूर्ण रीति से पूरे विवाह को अपने, आज भी वेडिंग प्लानर उन दिनों में भी हुआ करते थे जो शादियों का अरेंजमेंट किया करते थे। यहाँ पर भी कुछ हुआ है धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदाया का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत यहाँ से। अगर यूसुफ के जीवन में पुराने हारों का इतना बड़ा मान सम्मान था, तो यह प्रभु यीशु मसीह ने भी यहाँ पर पुराने हारों की ही किस रीति से धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदाया का मदद की, या उनकी हेल्प की, या उनके पद को उसी पद पर नियुक्त किया। अगर शादी में धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदाया का दाख रस घट गया हुआ था, तो जो वेडिंग प्लानर था, जो पुराने हारे हुआ करते थे, उन पर बहुत बड़ी विपत्ति आ जाती है। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ऐसे। ध्यान से पढ़िए, कहता फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहाँ थी। मैं एक बात को मानता हूँ, परमेश्वर का कलाम मुकद्दस फरमाता है कि परमेश्वर के यहाँ एक दिन 1000 के वर्ष के बराबर है। अगर पुराने हारे का प्रदान 2 वर्ष बीत चुके थे, तो यहाँ पर लिखा होगा तीसरे दिन। अब तीसरा दिन धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ऐसे। वो 2 वर्ष तक बुला रहा, तो तीसरा वर्ष मैं कहता हूँ कि अब यूसुफ का प्रोटोकॉल था प्रभु यीशु मसीह। यूसुफ बेचा गया, वो बेचा गया। यूसुफ के भाई उससे नफरत करते थे, प्रभु यीशु मसीह के भाई उससे नफरत करते थे। यूसुफ को गड्ढे में फेंका गया, प्रभु यीशु मसीह को कब्र में रखा गया, वो भी एक तरह का गड्ढा था, फेंका गया। धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस है। यूसुफ का अंग रंग बिरंगा अंगरखा जो था वो उतार कर धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदा का उसे रौंदा गया कह लीजिए। तो प्रभु यीशु मसीह ने भी जो अंगोछा पहना हुआ था, कभी उसको उतार कर उस पर लाल रंग का वस्त्र, लाल रंग का जो याजकी धन्यवाद और जिस खुदावंद खुदा के इब्रानी भाषा में जैसे कैथोनेत कहते हैं, वो वस्त्र जो राजा लोग धन्यवाद और जिस खुदावंद खुदा का पहना करते थे, वो कभी नीला और कभी लाल दिखाई दिया। यूसुफ और उसकी समानताओं के विषय में मैंने ऑलरेडी एल्गोरिकल इंस्पिरेशन के द्वारा बहुत कुछ आप लोगों को बताया हुआ है। मैंने कोई भी ऐसा पात्र बाइबल में से नहीं है जिसके विषय में मैंने कहा कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन में उसको संपूर्ण ना किया हो। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। यहाँ तक के पतरस और पौलुस के जीवन को भी जो आने वाला था, उसे भी उसने अपने जीवन में संपूर्ण किया हुआ है। ऑलरेडी मेरे शुरुआती जो लेसन है वो यूट्यूब पर पड़े हुए, आप जाकर उन्हें सुन सकते हो, उस शिक्षा को ग्रहण कर सकते हो। और आगे यहाँ पर लिखा हुआ है, कहता यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रण थे। और जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा उनके पास दाखरस नहीं रहा। धन्यवाद और जिस खुदावंत खुदा का इतना महंगा, धन्यवाद और जिस खुदावंत खुदा का ये जो बोझ हुआ करता था जिसमें दाखरस, लोग हमेशा ही एक बात को गलत नज़रिए से देखते। प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पर दाखरस को जो बनाया था, एक अच्छे दाखरस को बनाने के लिए 15 से 20 वर्ष का समय लगता है। वहाँ पर जो प्रभु यीशु मसीह ने किया था वो सबसे बड़ा टाइम राइकल था। समझ रहे बात को? तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वे तुमसे कहे करना। वे यहूदियों को शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों को पानी भर दो। उन्होंने उनके मुंह भर दिया। तब उसने
उनसे कहा अब निकाल कर बोझ के प्रधान के पास ले जाओ। और वे ले गए। जब बोझ के प्रधान ने वे पानी चखा जो दाखरस बन गया, वो नहीं जानता था कि वे कहाँ से आया है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद का बोझ का प्रधान कौन था। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। वहाँ पर पिलाने हारों का प्रधान था, और यहाँ पर मेरे भाई और बहनों मैरिज में वेडिंग प्लानर था जिसका खाना पीना उसी के हाथ में सौंपा गया था। वो पकाने हारा भी था और लाने हारा भी था, और वो खुद नहीं जानता था कि ये जो दाखरस है अब ये कहाँ से आया। लेकिन जो उसके सेवक थे, जो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का, अब यहूदी विवाह की रीति की बात करूँ तो आज हमारे समय भी धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का वेटर होते हैं। आप टेबल पर आप किसी मैरिज में जाते हैं, वहाँ पर विवाह में जाकर आपको निमंत्रण दिया। सबसे बड़ी बात, जब बिना निमंत्रण के कोई नहीं जाता, जब आपको निमंत्रण दिया जाता है और आप चले जाते हैं तो आंसू आपके सामने लगे लगाए टेबल पर आपके सामने जो वेटर होते हैं वो सब वस्तुओं को परोसते हैं जो घर वालों की ओर से नियुक्त की जाती है। आपको कहीं पर जाना नहीं पड़ता। और यहाँ पर भी वो जो सेवक थे वो कुछ इसी रीति से जो दाखरस को धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का आए हुए बरातियों के सामने कह लीजिए जो वहाँ पर मौजूद थे उनके सामने उन्हें परोसने लगे। तो मेरे भाई और बहनों एक एक कर धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। अब दाखरस को जो बांटा जाता था पिलाने हारों के द्वारा, उनकी भी एक रीति हुआ करती थी। ये मैं नहीं कलाम मुकद्दस फरमाता है। और बोझ का जो प्रधान था वो अपने मुंह से उनको सम्मान करता। कैसे वो बोलता है, कैसे वो बताता है, ध्यान से सुनिए। कहाँ से आया, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदा का पिलाने हारों का जो नियम हुआ करता था, जब रात धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदा का आ जाया करती थी, जो सबसे अच्छा दाखरस हुआ करता था वो उनको दिया जाता। और जब लोग पीकर ऊब जाते, ऊबने का मतलब होता है कि आज धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदा किसी मैरिज में जाइए, इतना फास्ट फूड होता है, इतनी तो पेड़ में क्षमता भी नहीं, इतनी तो पेड़ में जगह भी नहीं होती जितना वहाँ पर फास्ट फूड को रखा जाता है। ये है वो है तरह तरह की वैरायटियाँ है। और धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदा कुछ बोझ तो इतने बड़े होते हैं जो बहुत राइचनेस लोगों के द्वारा, बहुत अमीर जादों के द्वारा लगाया जाता है। वहाँ पर 400 500 आइटम लग जाती है खाने की, इतनी तो पेट में क्षमता भी नहीं होती। और जब लोग फास्ट फूड को खाकर छक जाते हैं, जब रोटी की बात आती है, जब खाने की बात आती है धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदा का, तो उसके लिए तो जगह ही नहीं बचती। और ऐसा ही उन्हें जब पहले अच्छा दाखरस दिया जाता और जब वो उस दाखरस का सेवन करते और जब दाखरस को पीकर छक जाते, छकने का अर्थ हो गया मेरे भाई और बहनों को वो दाखरस जो सबसे उत्तम उनके हाथों में आया करता था, अब वो पीकर उनका मन भर चुका है। कभी तो वो थोड़ा सा ग्लासों में छोड़ देते, कभी यहाँ पर कभी वहाँ पर गिराना शुरू कर देते थे, तो फिर उसमें थोड़ी सी मिलावट कर दी जाती और थोड़ा उसे कम कर उनको दिया जाता। लेकिन यहाँ पर पिलाने पर धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदा का भोज का जो प्रधान है कहता है कि तूने तो आप तक जो सबसे उत्तम था वो रख छोड़ा है। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आसे। जो सेवकों के द्वारा परोसा गया था वो तो सबसे उत्तम था, सबसे बेहतर था, क्योंकि अब तो जो मध्यम हुआ करता उसके लिए तो उनके पास रहा ही नहीं था। अब 6 मटके थे, मैं 6 मटकों को 6 दिनों से जोड़ता हूँ कि खुदावन ने 6 दिन में जो कुछ उत्पन्न किया उसे शुद्ध करके ठहराया। और जब मेरे भाई और बहनों रूथ भी किसके पास और बेस के पास जाती है तो उसे 6 ही नपुए ही जनेऊ के देता है, 6 वाव इब्रानी शब्द वाव को। इसके विषय में भी ऑलरेडी जब मैंने नंबर पर बात की हुई है तो मैंने आप लोगों को खुलकर वेदों के विषय में बताया हुआ है कि बताने वाला पाक रूह है,
सिखाने वाला पाक रूह है। धन्यवाद और जिस खुदावंद खुदा का यूसुफ के जीवन की सबसे बड़ी घटना जो जेल से छूटने की थी वो पुराने हारों के द्वारा ही हुई। और जब प्रभु यीशु मसीह ने भी गलील के काना में पहला चमत्कार जिसे यूहन्ना लिख रहा है, तो वो पुराने हारों के जीवन में ही कर रहा है। समझ रहे बात को? परमेश्वर किसी का भी क्यों लिखा हुआ है कि जो कुछ तू बोता है वो ही तू काटेगा। नीति वचन कहता है जैसी जिसकी करनी वैसी उसकी भरनी। धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदा का परमेश्वर का कलाम 3 पीढ़ियों तक आशीषों को देता रहता है। आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी पर उसका वचन जो है वो फलवंत होता जाता है। तो कहाँ यूसुफ का समय और कहाँ प्रभु यीशु मसीह का समय, एक समानता हमें ये भी देखने को मिलती है। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे। बहुत ही आज से आंखें बंद कीजिए, छोटी सी दुआ प्रार्थना। लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा तू रहीम बाप है, वो परमपिता परमेश्वर दया रहम कृपा परमपिता परमेश्वर हर एक तरह का तंत्र मंत्र किया कराया खाया पिलाया रद्द इन द नेम ऑफ द जीसस। परम जी दया कीजिए, रहम कीजिए, कृपा कीजिए। परमपिता परमेश्वर गिनती 23 के द्वारा हर एक जादू तूने तंत्र मंत्र का परमपिता परमेश्वर तेरा दास होने के नाते परमपिता परमेश्वर पाँव के नीचे लूका 10:19 के अनुसार कुचल देता हूँ। और शायद 54:17 के द्वारा परमपिता परमेश्वर से निकम्मा ठहराता हूँ। और परमपिता परमेश्वर तो रहीम बाप है। प्रभु जी दया कीजिए, रहम कीजिए। छोटी सी दुआ प्रार्थना को आपकी कलोते हमारे उद्धार करता मुक्ति दाता प्रभु यीशु नासरी के नाम से होकर मांग लेता इन द नेम ऑफ द जीसस। आमीन। सबको जय मसीह।